ध्यान रखने की बात है। जिसे ढूंढने जा रहे हैं वो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, जिस दिन उसमें खो जाओगे तब मिल जाएगा, क्योंकि वो खो जाने से मिलता है, खोजने से नहीं मिलता। खो जाए अपने अंतर में व्यक्ति, तब बात बनती है। एक और कमाल का भजन सुना कि ध्यानी बनकर गाना। तेरे अंदर साज बज रहा है और बजाने वाला तेरा प्रीतम प्यारा बजा रहा है। उस ध्यानी के साथ अगर तुम ध्यान लगा लो, अंदर ही मंजीरा बज रहा है, अंदर ही तबला बज रहा है, अंदर ही साज है और अंदर ही वो स्वर गूंज रहा है जो आनंद नाद है, कि अगर तुम वहाँ ध्यान लगा लो तो बस बात बन जाए। जैसे यहाँ कहा, कस्तूरी मृग नाभि माही, बन बन ढूंढत घासी रे, मोए देखत आवे हासी रे। कस्तूरी नाभि में है और हिरन पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता घूम रहा है, वो भी घास में। तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भेद मिलो अविनाशी रे। अविनाशी का भेद तो मिल गया हमको, क्योंकि अंदर है। और जिनको नहीं मिला तो वो पानी में मीन प्यासी रे। वो तो पानी में जैसे मछली प्यासी हो, ऐसी स्थिति है। और सोचने वाली बात भी है, आप लोग देखते हैं ना कि पूरी दुनिया में किसी के भी शरीर पर स्मेल आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, तो धोने के लिए कहाँ जाएगा आदमी? पानी में जाएगा। और पानी के अंदर मछली रहती है, उसको बाहर निकालो, पानी के अंदर रहने के बाद भी उसकी दुर्गंध नहीं जाती, उसमें दुर्गंध बनी रहती है। कुछ लोग तो हॉस्पिटल जा कर के ठीक होके आते हैं, कुछ वहाँ से बीमारी लेके आते हैं। कुछ लोग सत्संगों में जाकर ठीक होकर आते हैं और कुछ सत्संगों से ही बीमारी लेके आते हैं। जिसने चेतना है वो चेत लेगा और जिसने नहीं चेतना है वो कहीं भी नहीं चेतेगा। इसलिए कबीर की वाणी बहुत अद्भुत वाणी है। दोहों पर जाएं तो बहुत सारे दोहे हैं, भजन पर जाएं तो बहुत सारे भजन हैं। भजन पर जाएं झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। देह के विषय में गाया कि बहुत प्यारी, बहुत कोमल, बहुत सुंदर ये देह की चादर भगवान ने बुनी है। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसी रंगी रंगरेज ने लालो लाल कर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। जब मोरी चादर बन घर आई, जन्म लिया, घर में आ गए, तो उसके बाद घर में चलने फिरने लग गए ना। रंगरेज को दीनी, सिखाने वाले को दी फिर ये चादर। और सिखाने वाले अगर गुरु से ही मिल गए, उसने रंग दिया चादर को, तो फिर वो क्या सिखाएगा? लालो लाल कर दीनी चदरिया, कीमती बना दिया उसने चादर को। और यहाँ लालो लाल का एक अर्थ और भी है। लाल रंग प्रेम का रंग है, जो हमारे आप सब के अंदर बहता हुआ खून है ना, उसका रंग। ज्ञानी अज्ञानी, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, सब के अंदर एक जैसा खून बह रहा है और सबको उसी प्रेम की जरूरत है। तो उस प्रेम को दे करके, उसमें रंग करके कीमती बना दिया गुरु ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया। और कबीर ने तो अपने भजन में जो ये कहा ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर दीनी चदरिया, कि इसको ऐसा ओढ़ा कि दाग नहीं लगने दिया, जतन से ओढ़ी। इसका प्रयोग बहुत जतन पूर्वक किया, क्योंकि वो बार बार इस बात के लिए कहते हैं, चादर ओढ़ गर्भ मत कीजिए, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये बहुत थोड़े समय के लिए देह तुम्हें दी गई है, इसको लेकर के बहुत घमंड में मत रहना। तुम्हारा जीवन
छोटा जीवन है। तो ये सारे अगर हम भजन की बात करें तो भजन में तो बहुत कुछ है कबीर के। और अगर दोहों को देखें तो दोहों में उन्होंने परमात्मा की तरफ जाने के लिए बहुत प्यारे संदेश दिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। सबके हृदय में परमात्मा है। आदमी बाहर ढूंढने के लिए घूम रहा है। अगर वह अपने ध्यान में बैठना शुरू करे तो अपने परमात्मा को अपने अंदर पा सकता है। और देखिए, परमात्मा से मिलने से पहले, परमात्मा के इस महल में प्रवेश करने से पहले बहुत बड़ा बाग बगीचा है, नंदन वन है, कल्प वृक्ष है। तो उस सब का मतलब क्या है? जो तुम्हारी कामनाएं हैं, अगर तुम सिर्फ कामनाओं के लिए भगवान को भज रहे हो तो तुम्हें नंदन वन मिल जाएगा। जो कामना करोगे, जैसा चाहोगे, सब पूरा हो जाएगा। भगवान की भक्ति से ये भी सब मिलता है। तुम परमात्मा का एक जगह ध्यान करते हुए कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम्हारी सारी कल्पनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि विभूतियां भगवान सिद्धियां पहले देते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि भगवान पहले देते हैं। ये सब माया का ही खेल है। और अगर इन सब का त्याग करते हुए आप जो है आगे बढ़ गए तो आखिर में माया जो है सेक्रेटरी है भगवान की, वो परीक्षा लेती है, तरह तरह के प्रलोभन देगी। उन प्रलोभनों में आदमी तब आता है अगर चित्त के अंदर कोई पिछली वासना अंदर रह गई तो आदमी जल्दी बहक जाएगा। और अगर उन सब को त्याग करके आगे बढ़ गया तो फिर परमात्मा का धाम खुलता है। और ये कहा गया है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि जैसे तिल को देखो, तिल के बीज आप लेके रखते हैं अपने हाथ में तो उसमें कहीं तेल दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही विधि से तेल निकाला जाए तो तिलों में से तेल निकलता है। ज्यों चकमक में आग, पहले चकमक होती थी जिससे आग प्रकट करते थे, आजकल माचिस है। तो चकमक की जगह शब्द प्रयोग कर लीजिए, ज्यों माचिस में आग। आधुनिक जमाना है, आगे लोग जो है इसको भी भूल जाएंगे, कहेंगे ज्यों लाइटर में आग। वो लाइटर होता है ना, ज्यों लाइटर में आग। आदमी है वो तो चकमक का नाम बदलेगा ना। कि जैसे ही बटन दबाया तो आप देखते हैं आग प्रकट हो जाती है। माचिस को जैसे ही आप जलाओगे आग प्रकट हो जाती है। कि बस ऐसे ही भगवान चीज़ों में, संसार में, कण कण में बसे हुए हैं और तुम्हारे घट में भी बसे हुए हैं। बस उसको प्रकट करना आना चाहिए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा, तेरा स्वामी, साईं मतलब स्वामी, स्वामी मतलब परमात्मा, भगवान, तुम्हारा मालिक। इसको संस्कृत में एक शब्द से बोलते हैं, स्वामी भी संस्कृत का ही शब्द है। एक शब्द और बोलते हैं, प्रभु। जो जिसकी प्रभुता, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में है, वो भी मालिक, प्रभाव वाला। जिसकी प्रभा, जिसका प्रकाश चारों तरफ है और जिसका प्रभुत्व सब और है, मतलब मालिक, मास्टर जिसे कहते हैं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तेरे ऊपर क्या सारे संसार में राज करता है, जिसका प्रभाव है, वो तेरे अंदर ही है। जाग सके तो जाग। और यहाँ तक उदाहरण दिया, ज्यों नैनों में पुतली, त्यों मालिक घर माए, मूर्ख लोग न जानी है, बाहर ढूंढन जाए। आँखों में जो पुतली है ना, उसी में जो रोशनी है वो देख रही है। ये बाहर वाला जो आँख का रूप है ना, वो नहीं। कि अंदर जो चीज़ देखती है तुम उसको समझो। कि जैसे तुम्हारी आँखों में पुतली बसी हुई है और वो देखती है, उसके अंदर बैठी हुई शक्ति देख रही है। कि ऐसे ही त्यों मालिक घर माए,
मालिक अंदर बैठा हुआ है। मूर्ख लोग न जानिए है, बाहर ढूंढ न जाए। मूर्ख लोग बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो बाहर वो मिलेगा नहीं। किसी भी चीज़ में जब आप ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। अंदर ढूंढ लीजिए, फिर बाहर भी दिखाई देगा। ये कमाल की बात है। जब अंदर अनुभूति होती है भगवान की, तो फिर कण कण में महसूस होने लगता है। अंदर अनुभूति होने के बाद फिर बाहर भी दिखाई देने लग जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर और जब ब्रह्मांड में परमात्मा नजर आने लग जाए, उस विश्वतो मुख जिसको कहा गया है, विश्वमुख परमात्मा का, विश्वनाथ परमात्मा का जब दर्शन होने लगता है, काशी में भगवान शिव का जो स्वरूप है वो विश्वनाथ है। इसलिए काशी विश्वनाथ शब्द प्रचलित है। पूरे विश्व का नाथ, जिसके सब और मुख हैं, जो सब और देख रहा है, जो सबको देख रहा है, भले ही हम उसे देखें ना देखें। तो उस प्यारे ईश्वर को वृक्ष जो पूछे बीज को, बीज वृक्ष के माही। वृक्ष अगर पूछे कि बीज कहाँ है, तो बीज वृक्ष के माही। जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के माही। कि कोई वृक्ष के अंदर, वृक्ष से या वृक्ष ही पूछे बीज को कि तू कहाँ है, तो बीज जो है पेड़ के अंदर ही है, एक दिन आएगा तो प्रकट होगा। जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के माये। ये जीव जो है भगवान को ढूंढता घूमता है, लेकिन उसी के अंदर, चेतना के अंदर ही परम चेतना विराजमान है। डाल जो ढूंढे मूल को, मूल डाल के माहे। जड़ जो है, डाल अगर जड़ को ढूंढे तो मूल डाल के माही। जड़ जो है सबके, सारे पेड़ की डाल के अंदर ही है। और अगर आप उस डाल को समझना चाहते हैं जो मूल को ढूंढ रही है, तो ऐसे समझें कि सारा भोजन वृक्ष को मिल रहा है तो उस मूल के कारण ही मिल रहा है। ऐसे कहते हैं सबको जो कुछ भी दुनिया में मिल रहा है ना, सबका आदि मूल एक ही है और वो भगवान है। तो ऐसा कोई ना मिला सब विधि दे बताए, कवन मंडल में पुरुष है जे रही लो लगाए। ऐसा कोई नहीं मिल पाया जो हमें बता सके कि कौन से मंडल में। सातवां मंडल है ना, कुछ लोग कहते हैं सातवें आसमान में खुदा है, तो सातवां आसमान आपका यही है ना। आप अपनी चेतना को यहाँ तक लेकर के जाएं और वहाँ अपना ध्यान लगाएं, तो यहीं पर उस परम पुरुष को देखा जाता है। और गुरु उसकी विधि बताते हैं, क्योंकि उसी देश में हम लोगों ने जाना होता है। एक जगह कबीर ने और कहा कि वो भंवरा है जो बाड़ी के अंदर, बगीचे के अंदर जगह जगह जा कर के रस ढूंढने की कोशिश कर रहा है और भटक करके कांटों में खो जाता है। लेकिन एक हंस है, उड़ान उड़ रहा है और कहाँ जाना चाह रहा है? बोले वो अपने मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में जाना चाह रहा है, जहाँ से आया था वहाँ मिलना चाहता है। कि वो हंस कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा है। जागृत हो जाए तो ये उस परमात्मा तक ही जाने की कोशिश करेगी। और अगर हम मन को देखें तो मन तो भंवरा है, वो जगह जगह के फूलों के पास जा कर के रस लेने की कोशिश करता है और कांटों में बिंद करके ख़त्म हो जाता है। कि ऐसे दुनिया में कांटे बहुत हैं, दिखाई देता है रस, रस के पीछे है कांटे। हम वासी उस देश के, जाति पाति कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। उस देश के, उस साम्राज्य के स्वामी हैं हम लोग, जहाँ के लिए दुनिया में आए वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ कोई भेद नहीं है, न जाति का, न पाति का, न कुल का, न किसी पद का। बस वहाँ तो एक ही बात चलती है, शब्द ही मिलाएगा। परमात्मा का नाम, गुरु का दिया हुआ नाम उस भगवान से मिलाएगा, और कोई चीज़ वहाँ नहीं मिला सकती। इसलिए नाम का सहारा ले सको तो ज़रूर लेना,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ जाना, वहाँ मिलना, वहाँ ठहरना आसान बात नहीं। कबीर ने इसको लेकर के कहा कि जहाँ चींटी न चढ़ सके, राई न ठहराए, सुई की नोक के ऊपर जहाँ चींटी भी न टिक सके, राई का दाना भी रखें, इतनी कोई पतली नोक है, ऐसे तुम अपने उस भाव को ले जाके अपने मन को एकाग्र करो। वहाँ तुमने अपनी चेतना को ठहराना है। वहाँ ठहर गए तो वहीं से फिर रास्ता जाएगा उस देश की ओर जहाँ से उसके दर्शन होते हैं। मन पवन का गम नहीं, तहाँ पहुँचे जाए। वहाँ पर मन जो है, जो पवन की तरह से गतिमान है, उस मन को भी उस जगह तुम केंद्रित कर लो, वहाँ पहुँचे जाइए। वहाँ पर जा कर के तुम ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, तब तुम्हें उसके दर्शन होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये केवल वो विधि है जो गुरु बताते हैं। और वहाँ जाने के लिए कहा कि वो जिससे मिलना वो कैसा है। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियां हमारे पास हो। ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं,
वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।